यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हो गया खेला। 26 मई के बाद बदलेगा गांव का सिस्टम। चुनाव टलने के सामने आए बड़े संकेत, क्या प्रधानों को मिलेगा एक्स्ट्रा पावर? गांव की सत्ता पर योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार। अब अफसर नहीं कमेटी संभालेगी पूरा गांव, प्रधान भी गेम में रहेंगे। जानिए पूरी कहानी। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इस बार यूपी की गांव वाली राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने लाखों प्रधानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यक्रम खत्म होने जा रहा है, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही संकेत साफ मिल रहे हैं कि चुनाव समय पर नहीं होंगे। और यही वो पल है जहां योगी सरकार का नया प्लान सामने आता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसा प्लान जो गांव की सत्ता को भी संभाले और फिर प्रधान की ताकत को भी बरकरार रखे। यानी साफ शब्दों में कहे तो चुनाव टलते ही प्रधानों की चांदी होने वाली, क्योंकि उनकी कुर्सी पूरी तरह छिनने वाली नहीं है, बल्कि नए सिस्टम में और भी मजबूत हो सकती है। दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत होती है पिछड़ा वर्ग आयोग से, जिसका गठन अभी तक नहीं हो पाया है। बिना इसके आरक्षण तय नहीं हो सकता और बिना आरक्षण पंचायत चुनाव कराना नामुमकिन है। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट का काम भी अधूरा है, जो पहले अप्रैल में आनी थी वो अब जून तक खिसक गई है। यानी कि पूरा चुनावी कैलेंडर ही पीछे चला गया है। और ऐसे में सरकार के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर चुनाव नहीं होते तो गांव की व्यवस्था कैसे चलेगी। और यहीं से शुरू होता है योगी सरकार का नया गेम प्लान, जिसने पूरी सियासत को हिला कर रख दिया है। अब तक होता क्या था कि चुनाव टलते ही एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाकर गांव की कमान सौंप दी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार इस पुराने मॉडल को बदलने के मूड में है। खबर है कि एक नई प्रशासक समिति बनाई जाएगी, जिसमें सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य भी शामिल होंगे। यानी सत्ता पूरी तरह अफसरों के हाथ में नहीं जाएगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर रहेगी। दोस्तों यही वो बड़ा बदलाव है जिसने इस पूरे सिस्टम को दिलचस्प बना दिया है और प्रधानों के लिए राहत की खबर बनकर सामने आया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है क्योंकि इस नई समिति का नेतृत्व खुद मौजूदा ग्राम प्रधान को दिया जा रहा है। यानी उनका कार्यकाल खत्म जरूर होगा, लेकिन उनकी ताकत खत्म नहीं होगी, बल्कि वो नई व्यवस्था में सबसे अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि इसे अप्रत्यक्ष तौर पर कार्यकाल बढ़ने जैसा माना जा रहा है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक यही समिति गांव का पूरा कामकाज संभालेगी और प्रधान उसकी कमान में रहेंगे। यानी जो डर था कि कुर्सी चली जाएगी, वो अब उम्मीद में बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में कानूनी पेच भी कम नहीं है। हाईकोर्ट पहले ही चुनाव में देरी को लेकर सवाल उठा चुका है और आगे क्या फैसला आता है ये भी बेहद अहम रहेगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार कोई भी कदम कानून व्यवस्था और अदालत के हिसाब से ही उठाएगी। यानी हर फैसला पूरी तरह और कानूनी सलाह के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि सरकार गांव की व्यवस्था को ठप नहीं होने देना चाहती और इसी वजह से ये नया मॉडल तेजी से चर्चाओं में है। अब सवाल ये है कि क्या ये नया सिस्टम यूपी की पंचायत राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि अगर चुनाव टलते हैं और प्रशासक समिति लागू होती है तो पहली बार ऐसा होगा जब बिना चुनाव के भी प्रधान सत्ता के केंद्र में बने रहेंगे। इससे एक तरफ गांव का कामकाज चलता रहेगा तो दूसरी तरफ प्रधानों का राजनीतिक प्रभाव भी कायम रहेगा। लेकिन इसके साथ ही नए सियासी समीकरण भी बन सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव ही बड़े चुनावों की नींव मानते हैं। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार का ये प्लान गांव की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और 26 मई के बाद गांव की सत्ता का असली खेल शुरू होने वाला है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।